हाय फ्रेंड्स, हम लोग जो पॉलिटी का सीरीज चला रहे हैं, अगले क्लास में हम लोग पॉलिटी का सीरीज 6 सीरीज कर चुके थे। आज हम लोग पॉलिटी का 7 सीरीज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 के बारे में बताता है। यानी कि फ्रेंड्स, भारत का जो संविधान है उस भाग 4 में क्या बताता है, भाग 4 में किसके बारे में वर्णन है। तो हम लोग थोड़ा सा इसके पहले समझ लेते हैं फ्रेंड्स। हम लोग को पूरा भारत में, ठीक है, या तो भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में टोटल हम लोग को कितना 22 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, टोटल 22 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से क्वेश्चन पूछा भाग 4 में क्या है। ठीक है, तो भाग 4 में सीधी सी बात है फ्रेंड्स, डीपीएसपी का उल्लेख है। ठीक है, यानी कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्यों का नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, ये चीज हम लोग समझ लेते हैं। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में क्या है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होती है? तो मौलिक अधिकार क्या है? भारत का संविधान। ठीक है, भारत का संविधान भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को एक प्रकार की अधिकार देती है, जिस अधिकार को कोई भी, या तो भारत सरकार हो, या तो केंद्र सरकार हो, या तो फिर राज्य सरकार हो, कोई भी हो, अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। ये एक हमारा संविधान देता है। ठीक है, तो हमारा जो हम थोड़ा सा अधिक एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम लोग का अनुच्छेद क्या 19 में क्या मौलिक अधिकार जो है, अनुच्छेद कितना 12 से लेकर 35 तक है, और 36 से 51 स्टार्ट क्या होता है, डीपीएसपी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं यदि अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकार क्या, हम अनुच्छेद 19 क्या हम लोग का एक मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 में थोड़ा सा देखते हैं क्या अनुच्छेद 19 में क्या बताएगा। हम लोग संघ बनाने की आज़ादी है, संगठन बनाने की आज़ादी है, या कहीं भी व्यापार करने की आज़ादी है। तो हम लोग चाहेंगे तो पूरा भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते जाके, अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है, यदि कोई हम लोग को व्यापार करने में, या तो फिर हम लोग कहीं भी, हम लोग कहीं का पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कहीं भी जाके हम लोग क्या दुकान खोल सकते हैं, वहाँ पे हम लोग व्यापार कर सकते हैं, वहाँ जाके बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं पूरा भारत के अंदर। यदि मान लो हम लोग जाके महाराष्ट्र में दुकान खोलिए, यदि कोई रोकता है तो हम लोग उसके विरुद्ध क्या, हमारा अधिकार है, हम कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। यदि कोई रोकता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके क्या कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या 5 तरह से रीट जारी होता है ना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार 32 के तहत होता है कि नहीं, 5 तरह के रीट जारी होता है, तो हम लोग करवा सकते हैं। मौलिक अधिकार आने सीधी सी कोई भी नहीं छीन सकता है। ठीक है, लेकिन वही रह गया भाग 4 में डीपीएसपी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये जो है ये राज्य सरकार पे डिपेंड करती है। राज्य सरकार मन रहेगी तो देगा, नहीं रहेगा तो नहीं देगा। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, हम लोग का संविधान के अनुच्छेद 19 बोल रहे 41 41 में क्या है, 41 में क्या है, जैसे कि हम लोग गांव पंचायत में वृद्धा पेंशन मिलता है ना, या तो फिर 60 साल से ऊपर जिसका एज हो जाता है उन लोग को भी कुछ पेंशन मिलता है। तो ये कौन देती है? राज्य सरकार देती है। यदि राज्य सरकार चाहेगी तो वृद्धा पेंशन को भी बंद कर सकती है, या तो फिर 60 साल से ऊपर जितना लोग को मिलता पैसा, या तो विकलांग लोग हो गया, विकलांग लोग को भी कुछ पैसा मिलता है ना, साइकिल मिलता है, उन लोग को स्कूटर मिलता है। तो ये सब जितना भी है ये कौन, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जितना भी विकलांग हो गया, या तो फिर हम लोग देखते होंगे ये जो हम लोग को सरकारी जॉब लगता है, तो यदि प्रसूति महिलाएं जो रहती, लेडीज जो लोग, गवर्नमेंट लेडीज जो रहती उन लोग काम करती है, तो उन लोग को यदि प्रसूति रहती तो 6 महीना पहले उन लोग को छुट्टी दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब भी किस में आता है, डीपीएसपी में आता है। ठीक है, इस जो है तो इसके अनुसार यदि राज्य सरकार चाहेगी तो उन लोग को भी छुट्टी नहीं दे सकती। ये तो ये सब क्या है, यानी कि सीधा सा हम लोग बोलेंगे तो डीपीएसपी जो है, यानी कि भाग 4, ये राज्य सरकार पे डिपेंड करती है। राज्य सरकार दे भी सकती है, या राज्य सरकार के पास यदि पैसा नहीं रहेगा तो नहीं देगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं भाग 3 और भाग 4 में अंतर क्यों। भाग 4 भी एक प्रकार का क्या है, मौलिक अधिकार है, तो इसको अलग क्यों रखा गया। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम क्या हमारे देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं था, जिसके कारण उस टाइम संविधान वालों ने क्या क्या इसको डीपीएसपी को, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व को क्या अलग रख दिया गया। क्यों बोला गया कि जब हमारे देश में पैसा की पूर्ति हो जाएगी, पैसा हो जाएगा, तो हम लोग डीपीएसपी को भी चालू करेंगे, लागू करेंगे, आम लोगों को तक सेवा पहुंचाएंगे। ठीक है, इस कारण से इसको अलग रख दिया गया था। यदि मौलिक
अधिकार में ही रख देता है भाग 3 में, तो उसमें क्या होता है, भाग 3 में हम लोग को आज़ादी, हम लोग को कोई नहीं उसको छीन सकता है। तो हम लोग यदि उसी में रख देता है तो हम लोग यदि मान लो वृद्धा पेंशन सरकार बंद कर देगी तो फिर से क्या सब पब्लिक उतर जाएगा, रोड में विरोध करने लगा। इसलिए उसको रखा गया क्या डीपीएसपी में, यानी कि कोई भी नहीं उसको रोक सकता है। ठीक है, सरकार का मन रहेगा तो देगा, नहीं रहेगा तो नहीं देगा। कोई भी फोर्स, कोई भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन मौलिक अधिकार में यदि कोई कमी होती है, कोई भंग करता है तो सीधे हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि भारत के संविधान भाग 4 में क्या है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार के मौलिक अधिकार या तो मूलभूत अधिकार। ठीक है, ये किसमें, भाग 3 में। ठीक है, किसमें, भाग 3 में। और नागरिकता किसमें, भाग 2 में। ठीक है, तो हम लोग सब चीज़ अच्छे से पढ़ते जाएंगे। मौलिक अधिकार जो है किसमें, भाग 3 में, नागरिकता किसमें है, 2 में, और राज्यों के नीति निर्देशक तो किसमें, 4 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व एक चेक, यहाँ एक होगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ एक होगा, यहाँ गलत टाइपिंग हो गया, एक चेक है जिसे सुविधा पूर्वक, यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मतलब कि डीपीएसपी जो है इसको एक चेक के समान, एक चेक के समान बोला गया। किसने एक चेक के समान बोला है, आप लोग पढ़े होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। डीपीएसपी को एक चेक के समान बोला जाता था, इसको कौन बोला था, तो केटी शाह जी ने बोले थे। ठीक है, केटी शाह जी ने बोले थे कि डीपीएसपी जो है वह एक चेक के समान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आरआरबी देखिए इस असम परीक्षा में पूछा है, और भी पूछा गया तो हम लिए नहीं है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस कारण से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। डीपीएसपी यानी कि भाग 4 को एक चेक के, बैंक का चेक होता है ना, तो एक चेक के समान बोला। किसने बोला, केटी शाह ने बोला। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है, यानी कि भारतीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेशन उसमें किसका किसका प्रभाव पड़ा है। तो ऑप्शन में क्या है, संघवाद, थोड़ा सा फ्रेंड्स इसको नीचे करते हैं। ऑप्शन में क्या है, संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, नियोजन, यानी कि संसदीय लोकतंत्र, हमारा देश क्या लोकतंत्र कंट्री है। ठीक है, तो ये भी सही है, संघवाद भी सही है। लोकतंत्र में क्या एक दूसरे के बीच संघ बनाने, संघ के साथ रहना जरूरी है। ठीक है, नियोजन, ये भी, ये यानी कि ऑप्शन ये डी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों सही है। भारतीय प्रशासन जो भारतीय प्रशासन पर प्रभाव पड़ा ये तीनों पे। ठीक है, संघवाद, संसदीय लोकतंत्र और नियोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकार इनमें से कौन नहीं है, तो इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये भी है, ये क्या मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। विचार और व्यक्ति का अधिकार ये भी है। हम लोग थोड़ा सा जान लेते फ्रेंड्स, विचार और व्यक्ति का किस में, अभी हम बताएं ना, अनुच्छेद 19 में बात की गई इसका। ठीक है, किस में, 19 में। समानता का अधिकार किस में, 14 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है, 25 से कितना 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 से 28 तक हमारे संविधान में उल्लेख है। ठीक है, तो हम लोग क्या इसमें देखना था, मौलिक अधिकार कौन नहीं है, तो मौलिक अधिकार जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, यानी कि सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन डी है ये किस में आता है, डीपीएसपी में आता है, भाग 4 में आता है। भाग 4 में क्या बोला गया, अनुच्छेद 39 देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 39 में बोला गया है कि अनुच्छेद 39 में बोला गया है कि कोई भी कार्य हो, ठीक है, समान कार्य के लिए महिला और पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा। यानी कि यदि हम एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए कोई स्कूल का टीचर है, ठीक है, मैडम भी एक टीचर है, सर भी है। ठीक है, तो यदि दोनों मैडम भी और सर भी दोनों क्या, यदि मान लीजिए मैथ का टीचर है, दोनों मैथ का टीचर है और दोनों एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो स्त्री हो या पुरुष हो, यदि एक ही कार्य कर रहा है तो उन लोगों को समान वेतन दिया जाएगा, बराबर वेतन दिया जाएगा। हमारा संविधान के अनुच्छेद 39 में उल्लेख है। ठीक है, तो ये 39 का 36 से, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक क्या आता है, डीपीएसपी आता है। यानी कि ये 39 क्या है, डीपीएसपी के अंतर्गत है। हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा है, मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। फिर वही क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार नहीं है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या हमारा मौलिक अधिकार है। अवसर की समानता ये भी मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। ठीक है, हड़ताल करने का अधिकार ये क्या मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, हड़ताल देखते होंगे आप लोग फ्रेंड्स कि आजकल क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है तो लोग चक्का जाम कर देता है, रोड में हड़ताल करने लगता है। तो हड़ताल करना, चक्का जाम करना, ये सब क्या हमारा मौलिक अधिकार नहीं। ये हम लोग, हमारा संविधान जो है, भारतीय संविधान, ये हम लोग का अधिकार नहीं देता है, लेकिन फिर भी लोग करता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, यानी कि हड़ताल करने का अधिकार हमारे संविधान में हम लोग को मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीय को प्रदान किया गया। यानी कि 1 अप्रैल 2010 को हम लोग को कौन सा अधिकार दिया गया था, तो शिक्षा का अधिकार हमें दिया गया था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार फ्रेंड्स पहले क्या था, शिक्षा का अधिकार भी डीपीएसपी के अंतर्गत पहले आता था। ठीक है, किस में आता था, डीपीएसपी का अंतर्गत। यानी कि पहले जो होता था अनुच्छेद कितना 45 में, अनुच्छेद 45 में क्या था, शिक्षा का अधिकार था। लेकिन उसको जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम बताएं ना, उस टाइम क्या था, हमारे देश में पैसा की कमी थी, जिसके कारण इसको किस में उस टाइम सरकारी, अभी हम लोग देखेंगे वर्तमान में समय में हर गांव में क्या एक सरकारी स्कूल खुल गया है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा दी जाती फ्री में। लेकिन जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम नहीं दी जाती थी। क्यों, उस टाइम हमारे देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। लेकिन वर्तमान में सही हो गया, तो अब हर गाँव में देखते होंगे सरकारी स्कूल खुल गया। तो इस कारण से वर्तमान समय में क्या किया गया, 2010 में शिक्षा का अधिकार 45 से उठाकर किस में रख दिया गया, अनुच्छेद 21 का ये में जोड़ दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 21 का ये में शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया, यानी कि प्रत्येक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो हम लोग को कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ, तो शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अब क्या है, मौलिक अधिकार है। यदि कोई भी गवर्नमेंट प्राथमिक शिक्षा नहीं देती है तो उसके विरुद्ध हम लोग क्या कार्रवाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार बन गया। पहले क्या था, डीपीएसपी के अंतर्गत आता था, तो उसके विरुद्ध हम लोग सुप्रीम कोर्ट में या तो फिर हाई कोर्ट में हम लोग मुकदमा नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। यानी कि मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, हम लोग का फ्रेंड्स फंडामेंटल ड्यूटी कितना भी वर्तमान में 11 को। ठीक है, 11 है ना। अधिक क्वेश्चन पूछेगा मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम जो फ्रेंड्स किया मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी 0 था। ठीक है, कितना था, 0। लेकिन वर्तमान में क्या है, मूल संविधान में 0 था, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी 11 हो गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और ये मूल कर्तव्य जो है किस में उल्लेख है, 51 का ये में। ठीक है, 51 का ये में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, किसमें है, 51 का ये में। 36 से 51 तक है ना डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51 तक है। ठीक है, तो 51 का ये में क्या है, मौलिक यानी मूल कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी, समझ गए। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा, मूल संविधान में पूछेगा मूल कर्तव्य कितना था, तो 0 था। ठीक है, 1 भी नहीं था। संशोधन करके अभी वर्तमान में कितना 11 हो गया। ठीक है, तो वर्तमान में पूछेगा तो 11, मूल संविधान में पूछेगा तो 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ये क्या है। ये भी थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है। यानी कि फ्रेंड्स हम लोग को जो सूचना का अधिकार है उसमें 2005 में कौन सा व्यक्ति सबसे अग्रणी था उस कार्य के लिए। ठीक है, तो इसका एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, इसलिए इसको उठा लिए हैं, हो सकता है रिपीट हो सकता है। ठीक है, वर्ष 2005 में क्या सूचना के अधिकार में परिपाटी अग्रणी व्यक्ति कौन है। यानी कि सूचना का अधिकार क्या हम लोग का एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, तो उस टाइम उसमें अग्रणी कार्यरत यानी कि उसमें उस विषय पर सबसे ज़्यादा आकर्षित कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अरुण रॉय। ठीक है, एक बार पूछा था इसलिए इसको उठा लिए, अरुण रॉय। ठीक है, 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये इतना इंपॉर्टेंट वर्तमान में नहीं है। ठीक है, इसको कोई ज़रूरी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से
कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है, यानी कि हमारा जो ये अधिकार है कौन सा राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो निर्वाचित होने का अधिकार आता है, सीधा सीधी बात है। राजनीतिक यानी राजनीतिक का बात आया तो सीधा क्या निर्वाचन का ही बात आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। निर्वाचित होने का अधिकार किसमें है, राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निर्वाचित होने का अधिकार। जीवन का अधिकार ये क्या है फ्रेंड्स, हम लोग का मौलिक अधिकार। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ये भी क्या है, मौलिक अधिकार। संघ बनाने का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार। संघ बनाने का अधिकार क्या, अनुच्छेद 19 में। ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 19 में। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 21 का ये में। और जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार भी किसमें, अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, अनुच्छेद 21 का ये में क्या, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, और संघ बनाने का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना हम लोग समझ गए निर्वाचित होने का अधिकार किसमें है, राजनीतिक अधिकार में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, ग्राम पंचायत में जैसे हो गया मुखिया, वार्ड हो गया, उसके बाद से और क्या क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, उसको वार्ड मेंबर हो गया, और उसको याद नहीं आ रहा, वार्ड सदस्य हो गया, मुखिया सब हो गया। ग्राम पंचायत में जो होता है उसका चुनाव का निर्णय कौन लेता है, उसका चुनाव कौन कराता है, तो उसका चुनाव जो होता है वो राज्य सरकार करवाती है। ठीक है, कौन कराता है, राज्य सरकार। ठीक है, और जो होता है आपका विधानसभा लोकसभा का चुनाव कौन करता है, तो निर्वाचक यानी कि निर्वाचन मंडल करवाती है। ठीक है, निर्वाचन मंडल करवाती है, लेकिन ग्राम पंचायत के लिए कौन करवाती है, राज्य सरकार करवाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो आज फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करेंगे नेक्स्ट सीरीज। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग रिविजन कर लेते हैं, तुरंत रिविजन 2 मिनट में कर लेते हैं रिविजन। ठीक है, सभी क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के संविधान का भाग 4 के बारे में बताता है। भाग 4 में क्या है फ्रेंड्स, राज्यों का नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है, यानी कि डीपीएसपी भी। ठीक है, डीपीएसपी क्या एक प्रकार का मौलिक अधिकार था है, लेकिन उस टाइम हमारे देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण इसको अलग रख दिया गया, और ये बता दिया गया कि ये राज्य सरकार पर डिपेंड करती है। यदि राज्य सरकार के पास पैसा रहेगी तो देगी, नहीं रहेगा तो नहीं देगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने कहा था कि राज्य नीति निर्देशक था तो एक चेक के समान है, यानी कि हमारा भाग 4 में फ्रेंड्स नीति निर्देशक था तो डीपीएसपी, तो इसको किसने बोला था एक चेक के समान है। चेक के समान यानी कि सरकार देगी या नहीं देगी, कोई मतलब नहीं, हम फोर्स नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाके। तो केटी शाह ने बोला था। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केटी शाह ने बोला था, केटी शाह 2 ऑप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, केटी शाह ने बोला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है। ठीक है, तो संघवाद, संसदीय लोकतंत्र और नियोजन तीनों का क्या है, प्रभाव पड़ा है भारतीय प्रशासन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, सभी पुरुषों और महिलाओं को कार्य, यानी कि एक ही कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा, ये क्या नहीं है, ये क्या है, डीपीएसपी है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, और मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया, विचार व्यक्ति के अधिकार हो गया, सब क्या मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार तो हड़ताल करने का अधिकार नहीं फ्रेंड, हम लोग हड़ताल नहीं कर सकते, हमारा संविधान जो है हड़ताल करने की अधिकार नहीं देता, लेकिन बहुत लोग करता है, ये गलत है। ठीक है, तो हड़ताल करने का अधिकार क्या, मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2010 को निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय को प्राप्त हुआ, यानी कि 1 अप्रैल 2010 में हम लोग को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इतना हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है फ्रेंड, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, तो मूल कर्तव्य जो है वह संविधान के अनुच्छेद 51 का ये में है। ठीक है, 51 का ये में है। ठीक है, मूल कर्तव्य 36 से 51 तक क्या डीपीएसपी, ये भी डीपीएसपी के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन था, तो कौन था, ये अरुण रॉय था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान नहीं देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है, तो कौन सा अधिकार आता है, निर्वाचित होने का अधिकार आता है। ठीक है, जीवन का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, ये किसमें आता है, मौलिक अधिकार में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है, तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वह राज्य सरकार कराती है। ठीक है, तो इतना रखते हैं हम लोग, फिर से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं।